हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है मेजॉरिटेनिज्म इन श्रीलंका। और जानेंगे कि किस तरह से श्रीलंका में मेजॉरिटी लैंग्वेज के वजह से क्या क्या हुआ था। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 को, जिस तरह से हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 को। द लीडर्स ऑफ द सिन्हला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। अब वहाँ के जो लीडर्स थे, जो ज़्यादातर सिन्हला लैंग्वेज बोलते थे और सिन्हला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट में वो आए, मतलब कि पावर में वो आए और मेजोरिटी उन्हीं के हो। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to stabilize Sinhala supremacy। अब हुआ ये कि जो मेजोरिटी में थे वो वोटिंग में जीत जाते हैं। डेमोक्रेटिकली वहाँ पे इलेक्शन होता है, लोग वोटिंग करते हैं और ज़्यादा पॉपुलेशन सिन्हला लैंग्वेज के होने की वजह से उन्हें वोटिंग ज़्यादा मिलती है और वो जीत जाते हैं। और जीतने के बाद वो कई तरह के चेंजेस करते हैं, कई तरह के गवर्नमेंट अडॉप्टेशन लेते हैं जिसमें सिन्हला सुपरमेसी दिखाने की कोशिश की जाती है। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। अब प्रॉब्लम यह है कि श्रीलंका में सिर्फ सिन्हला ही लैंग्वेज नहीं है, तमिल भी बोला जाता है। बट 1956 में वहाँ पे एक एक्ट पास करते हैं जिसमें सिन्हला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है, जिसके हिसाब से किसी और लैंग्वेज को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी, प्रॉब्लम आने लगी गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ पे जॉब लेने के लिए आपको सिन्हला लैंग्वेज बोलना आना चाहिए। मतलब कि सिन्हला कम्युनिटी पीपल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा था। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब जो सिन्हला लैंग्वेज के लोग हैं ज़्यादातर बुद्धिज्म मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। इस वजह से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए और कहा कि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और फोस्टर करना पड़ेगा, मतलब इसे फैलाना पड़ेगा। यानी कि एक तरह से कहा जा रहा है कि पूरे श्रीलंका में रहने वाले लोगों को बुद्धिज्म अपनाना होगा। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इस तरह के गवर्नमेंट के मेजर्स लेने से एक के बाद एक ग्रेजुअली जो था श्रीलंकन तमिल्स के अंदर सिन्हला कम्युनिटी के खिलाफ एक तरह से द्वेष भर गया था, मतलब वो अपने आप को अलग समझते थे। They felt that none of the major political party led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture। अब उन लोगों को लगने लगा, जो तमिल लैंग्वेज वाले थे, कि जो सिन्हला लैंग्वेज के लीडर्स है उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है, ना ही वो हमारे बारे में सोच रहे हैं और ना ही हमारे कल्चर और लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं। They felt that the constitution and government policy denied them equal political right, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignore their interest। अब उन्हें लगने लगा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है ये हमें डिनाई करती है, मतलब मना करती है या फिर हमें रोकती है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स से, और हमारे साथ भेदभाव होता है। जिस तरह से सिन्हला को अपॉर्चुनिटीज़ दिया जा रहा है उस तरह से तमिल लैंग्वेज बोलने वालों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया जाता। जैसे उन्हें जॉब्स मिल रहा है, हमें जॉब्स नहीं मिल रही है, और बाकी कई तरह के अपॉर्चुनिटीज़ में भी हमें इग्नोर किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेड ओवर टाइम। और इस तरह से क्या होता है कि लगातार सिन्हला और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले कम्युनिटीज़ के बीच में दूरी बढ़ती चली जाती है।
The Sri Lankan Tamils launched party and struggle for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. जो श्रीलंकन तमिल्स है उन लोगों ने मिलकर के अपना ही एक पार्टी बनाया और स्ट्रगल करना शुरू किया कि उन्हें तमिल लैंग्वेज को भी उनके तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए ताकि उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी मिल सके, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर तमिल लैंग्वेज बोला जाता है और उनके ऊपर सिन्हाला लैंग्वेज को थोपा जा रहा था। और तमिल को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में ऐड किया जाएगा तो उन्हें एजुकेशन में और जॉब्स में फ़ायदा मिलेगा। But their demand for more autonomy to province populated by the Tamils was repeatedly denied. अब जो सिन्हला गवर्नमेंट था वो बार बार इस डिमांड को डिनाई करता था कि आपको ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, खासकर उन जगहों पे जहाँ पे तमिल्स ज़्यादा रहते हैं। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern part of the Sri Lanka. तो 1980s के बीच में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के ये डिमांड रखते हैं कि हमें आप श्रीलंका से अलग कर दीजिए, मतलब कि श्रीलंका के अंदर ही एक अलग स्टेट बना के दीजिए जिसका नाम होगा तमिल एलाम। और ये ज़्यादातर जो पार्ट है श्रीलंका के नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में है। आप मैप देखेंगे तो इसे क्लियरली समझ पाएंगे। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो डिस्ट्रस्ट था, एक दूसरे को जो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, इस तरह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच, सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, बीच में झगड़े स्टार्ट हो गए। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और ये धीरे धीरे एक सिविल वॉर में बदल गया। सिविल वॉर का मतलब होता है जब आप अपने ही कंट्री में अपने ही लोगों के साथ लड़ रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, और इसका रिजल्ट ये निकला कि हजारों लोग दोनों कम्युनिटी से मारे गए। मैनी फैमिली वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स। कई लोगों को, कई फैमिलीज़ को उस देश को छोड़ के, मतलब श्रीलंका को छोड़ के दूसरे देशों में जाके शरण लेनी पड़ी, एज अ रिफ्यूजी रहना पड़ा। जैसे कि बहुत सारे श्रीलंकन तमिल्स आकर के इंडिया में, खासकर तमिलनाडु में बस गए, जो एज अ रिफ्यूजी आज भी वहाँ रहते हैं। और कई लोगों का जो लिवलीहुड था, जॉब था या फिर काम था या दुकानें थी, सब कुछ छूट गई। यू हैव मे रीड Chapter 1 of Economics Textbook Class 10 about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and healthcare. तो आप आगे आने वाले क्लास 10 में इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे किस तरह से श्रीलंका रिकॉर्ड एक्सलेंट था इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में और एजुकेशन साथ साथ हेल्थ में। बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्रीज। इट एंडेड इन 2009। तो ये सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था, इसने श्रीलंका को काफ़ी पीछे धकेल दिया। इसने सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ को भी बर्बाद किया था कंट्री के। और ये जो पूरा सिविल वॉर है ये लास्ट एंडेड हुआ 2009 में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।